का टाइटल दिया कि अनयूजुअल राइज ऑफ इंडिया, तो अनयूजुअल क्यों कह रहे हैं? हाँ जी। तो देखिए किताब जो हमने लिखी है बिहोल्ड द लेवायथन द अनयूजुअल राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। अनयूजुअल क्यों बोल रहे हैं? मोस्ट कंट्रीज, मोस्ट जो हमारे लेवल के इकोनॉमीज होते हैं, 2 3 4 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम, उनकी राइज होती है बाय सेइंग एग्रीकल्चर में खूब लोगों को लगाओ, एग्रीकल्चर से सेविंग्स निकालो, उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालो, उससे फिर आगे बढ़ो, राइट। इंडिया ने ये सारा जो स्टैंडर्ड जो कॉपी बुक तरीका है, जो स्टैंडर्ड जो ढांचा है इकोनॉमी को ग्रो करने का, इंडिया ने इसको फाड़ के बाहर फेंक दिया। इंडिया ने बोला हम जिस प्रकार से ग्रो करेंगे दुनिया में कोई दूसरा कंट्री वैसे कभी ग्रो नहीं किया है। तो इंडिया के ग्रोथ के 5 अनयूजुअल एस्पेक्ट्स हैं, मैं जो आपको क्विकली समराइज करता हूँ। पहला है नारियों का रोल, वुमेन का रोल हमारे डेवलपमेंट जबरदस्त दिख रहा है। डेटा के तहत आरबीआई का डेटा देखे या म्यूचुअल फंड का डेटा देखे या एजुकेशन सेक्टर का डेटा देखे, लड़कियां मैन के मुकाबले ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं, पास रेट ज़्यादा है, बेहतर जॉब्स प्राप्त कर रही है, बैंक में ज़्यादा पैसा है। वुमेन नाउ हैव, शहरों में वुमेन नाउ हैव मोर मनी, शहरों में वुमेन के पास मोर पैसा है, उनकी म्यूचुअल फंड में की सेविंग्स भी, औरतों की म्यूचुअल फंड की जो की निवेश है वो भी मेन के मुकाबले 25% ज़्यादा आ रहा है एवरेज पे, राइट। आज इंडिया में राजा है नॉर्मल देसी ग्रेजुएट, कोई भयंकर पढ़ाई लिखाई करके आपको वेल्थ पाने की उम्मीदें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम भारत सरकार का डेटा देखें, इनकम टैक्स का डेटा देखें, लेटेस्ट इनकम टैक्स डेटा के तहत करीबन 2,20,000 फैमिली हैं इनकी साल में आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। ये संख्या, यही आंकड़ा 10 साल पहले केवल 40,000 था। 40,000 से करीबन 6 गुना बढ़ के 2,20,000 फैमिली बन गए हैं जिनकी साल में कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये लोग साधारण बिजनेस चला रहे हैं छोटे शहरों में। जो कन्वेंशनल एलीट थी, जो जमे हुए खिलाड़ी थे, वो पीछे हट गए, एक नई श्रेणी उभर के, एक नई क्लास उभर के आगे आ गई। तीसरा रहा है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया आज इंडिया का इकोनॉमिक इंजन बन गया है। करीबन 25% पॉपुलेशन साउथ इंडिया की है, आधी जीडीपी, आधी इकोनॉमी साउथ इंडिया की है, और 2/3 जीडीपी ग्रोथ साउथ से आ रहा है। साउथ इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है, और अगर आपको निवेश में कमाना है, साउथ इंडिया में ओवर इंडेक्स्ड जो कंपनी ज़्यादा कमाई साउथ में करते हैं उनको खोजिए, राइट। यह अनयूजुअल क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिटिकल ताकत नॉर्थ में है, लेकिन इकोनॉमिक ताकत साउथ में चली गई है। और दूसरे और थीम हम हाईलाइट करें किताब में जो अनयूजुअल है, चाइना। लास्ट 30 साल चाइना दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। लास्ट 4-5 साल में वो टाइटल हमने छीन लिया है उनसे। और वन ऑफ द रीजंस, एक वजह है कि चाइना +1 का जो थीम है काफ़ी जोरदार रहा है। इस किताब में हमने दिखलाया है कि मोबाइल फ़ोन में, मेडिकल डिवाइसेस में और दवाई में हमने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है ग्रोथ की, और हमने समझाया है क्यों इंडिया चाइना +1 थीम में खरा निकलेगा। और लास्ट थीम है ऑफिस का काम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। यूरोप और अमेरिका में ऑफिस के काम करने के लिए ज़्यादा लोग अब रहे नहीं, तो सारा ऑफिस का काम इंडिया की तरफ आ रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एचआर का काम, सेल्स का काम हो रहा है, लेकिन यूएस और यूरोप के कंपनी का सारा काम इंडिया आ रहा है। हमारे देश के लोगों को जॉब्स मिल रही है, आमदनी मिल रही है। काफ़ी अद्भुत कहानी है इंडिया की राइज, इसीलिए इस किताब को हमने बोला द अनयूजुअल राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया।